अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ आई होप वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने उरेब रुख पे चेपी को रख के 1 इंच पे मार्क करना है और उसके बाद इस तरह करके आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। चेपी को आपने स्ट्रेट नहीं रखना बल्कि इस तरह करके आपने उसको उरेब रुख ही रखना है। नेक्स्ट जब आप इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगी तब भी आपने ख्याल करना है कि इस तरह करके आपने स्ट्रेट फैब्रिक पे नहीं रखना बल्कि फैब्रिक को भी आप इस तरह करके फ़ोल्ड करेंगे और इसको भी उरेब रख के और उसके बाद आप इस चिप्स को उस पर आयरन करेंगी। नेक्स्ट हमने जो है 4.5 इंचेस के जो स्मॉल पीसेस कट कर लिए थे और इसको इस तरह करके फ़ोल्ड करना है एंड नेक्स्ट इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आपने सिलाई लगानी है। हमने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ा, जितना हमारी चेपी कटी थी यानी 1 इंच उतना ही हमने फैब्रिक लिया है। बिल्कुल साथ साथ हमने चेपी के साथ साथ फैब्रिक को कट किया है, कोई एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक नहीं छोड़ा फोल्डिंग के लिए। ये वाली जो फोल्डिंग है आपने बहुत नीटली करनी है। आप देख सकती हैं कि चेपी के आसपास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो नहीं मैंने रखा, बस उसी चेपी वाले हिस्से जितना ही कट करके उसको फोल्ड करके और उसके कॉर्नर पे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है ट्राउज़र को डिफरेंट पार्ट्स में कट करने की। तो सबसे पहले आपने 3.5 इंचेस पे एक लाइन ड्रा करनी है और उस लाइन के बाद 2.5 इंचेस पे मार्क करके वहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले हमने 3.5 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ की थी और उसके बाद हमने 2.5 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह करके, और यहाँ से मैं ट्राउज़र को कट कर लूँगी। मैंने दोनों साइड्स के पौंचे इकट्ठे रखे हैं ताकि कटिंग में कहीं फ़र्क ना आ जाए। तो सबसे पहले हमने अब जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्लेट्स अगर टेढ़ी होंगी या मार्जिन ठीक नहीं होगा तो यहाँ से हमारी जो लुक है वो ख़राब हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 1/2 इंच पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दूसरी साइड से भी हम 1/2 इंच लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हमने 1/2 इंचेस पे इस तरह करके निशान लगाना है। ये देखिए, जब हम 3 निशान लगा लेंगे तो चौथे निशान के दरमियान जो है हमारी खुद ब खुद 1/2 इंच की जो स्पेस है वो बच जाएगी। जो सबसे पहले हमने 1/2 इंच पे 2 लाइंस ड्रॉ की थी, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, एक ये वाली और दूसरी ये तो हमारी जाएगी मार्जिन में, ठीक है, ये सिलाई के मार्जिन में जाएंगी। और ये 3 जो नीचे इसके दरमियान में हमने लाइन ड्रॉ की है उस पर हम इस तरह करके इसको फोल्ड करके और उस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह करके आपने थोड़ा सा मार्जिन देना है, उसको बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगानी बल्कि हाफ पैर का मार्जिन दे के, और जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उसके ऊपर हमने अच्छे से जो है आराम से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह की सिलाई आप थोड़े अगर स्पीड स्लो रखेंगे तो बहुत नीटली और परफेक्टली लगेगी, लेकिन अगर आप बहुत स्पीडी जो है उसकी रखेंगे, स्पीडली अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो फिर आपकी लाइन जो है टेढ़ी लग सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि हमारी ऊपर नीचे का जो हमने फैब्रिक छोड़ा था मार्जिन के लिए, उसके अलावा हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा के ये वाला काम अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट बारी आती है पैनल लेस ऐड करने की। तो ट्राउज़र के साथ हमने लेस अटैच करनी है और उसके बाद हमने इस वाले पार्ट को लेना है और उसको हमने कर देना है अटैच। नेक्स्ट बारी आती है इस वाले पार्ट की और इसके साथ मैं अब अटैच करूँगी लेस को इस तरह करके। देखिए यहाँ पे आपने इतना मार्जिन लाजमी छोड़ना है जहाँ पे हमने 1/2 इंच पे लाइन लगाई थी, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो हमारे हर वॉश के साथ जो है धागे निकलेंगे और इस तरह जो हमारी स्टिचिंग है वो बहुत नीट नहीं रहेगी और वक्त के साथ साथ जो है वो हमारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट जो डोरिया मैंने सिलाई की थी उसको मैंने पानी लगा के थोड़ा सा आयरन से जो है इतना एक राउंड कर लिया है, ज़्यादा राउंड नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 4.5 इंचेस की जो है मैंने शीट ली थी और खुली आपने कितनी रखनी है वो आपके ट्राउज़र के पौंचे पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो ये हमने डोरियाँ बनाई हैं या इनको आप लूप्स कह लें, तो उसको हमने इस तरह करके एडजस्ट करना है
के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी अच्छा रहे, और ऊपर से जो क्रॉस लग रहे हैं, ऊपर से जो आपको दिख रहे होंगे क्रॉस, वो भी हमारे इक्वल रहें। इस तरह करके हम सेट करते जाएंगे और साथ ही इनको हम अटैच करते रखेंगे। इस डिज़ाइन को अगर आप लाइंस वाली शीट पे बनाएंगी तो काफ़ी जो है इजी हो जाएगा। अगर आप इसको किसी न्यूज़पेपर पे बनाएंगी तो वहाँ पे थोड़ा मैसी क्रिएट हो जाएगा डिज़ाइन, और वो स्ट्रेट भी नहीं रहेगा। तो ये जो लाइंस होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है इस तरह के डिज़ाइन बनाने पे। इस तरह करके हमने तो इनको बिल्कुल साथ साथ रखने के बाद मैंने इनको ग्लू के साथ जो है वो अच्छे से फिक्स कर लिया था ताकि सिलाई लगाते हुए आसानी रहे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं टिशू लूँगी और उस पर जो है इस कागज़ को रख के एक्स्ट्रा टिशू की कटिंग कर लेंगे। इस तरह करके फ़ोल्ड करने से पहले मैंने दरमियान में टिशू और इस शीट को जो है 1-2 पिन्स के साथ अटैच कर लिया था ताकि सिलाई लगाते हुए टिशू जो है हमारा फिक्स रहे और इधर से मतलब हिले ना। अगर आपके पास पिन नहीं भी हैं तो सिलाई की सुइयाँ या आप जिसे तुरपाई कर रहे होते हैं उन सुइयों के साथ भी इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसको जो है वो कच्चा भी कर सकते हैं, यानी तुरपाई की तरह बड़े बड़े टांके उठा के आप 2 चीज़ों को आपस में अटैच कर सकते हैं। टिश्यू जो है हमारा अटैच हो गया है और इसके बाद अब हम इस वाले हिस्से को इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में रख के और सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो टिश्यू है उसको कटिंग कर लेंगे ताकि बाद में जो है वो हमारी सिलाई को ख़राब ना करे। नेक्स्ट जब आप इस तरह करके इन 2 पार्ट्स को आपस में जॉइन करेंगी तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उन डोरियों को फिक्स करने के लिए दूसरी सिलाई हम उस सिलाई के नीचे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लोज़अप दिया, आप देख सकती हैं कि पहले वाली सिलाई हमारी ऊपर है और हम जो न्यू सिलाई लगा रहे हैं वो हमने नीचे लगाई है। अगर हम उसी के बराबर रखेंगे या फिर हम उससे ऊपर रखेंगे सिलाई को तो क्या होगा कि हमारी जो सिलाई होगी जो हमने डोरियों को फिक्स करने के लिए लगाई थी वो नज़र आएगी और इस तरह हमारी सिलाई जो है वो नीट नहीं रहेगी। तो दूसरी लाइन भी लगाते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो पहली सिलाई के ना तो ऊपर आए और ना ही उसके इक्वल रहे, बल्कि उससे हमने हल्की सी नीचे ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कोई भी एक्स्ट्रा जो सिलाई है वो नज़र नहीं आ रही और हमारे सारे पार्ट जो आपस में अच्छे से जॉइंट हो चुके हैं। आई होप व्यूवर्स कि आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।